हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML सीरीज। इस वीडियो में ऐसे हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेटिंग इन HTML। फॉर्मेटिंग क्या होता है? आपने कई वेबसाइट में या कई एप्लीकेशन में देखा होगा, एक पैराग्राफ है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है वो बोल्ड है, कुछ टेक्स्ट है वो इटैलिक है। इटैलिक मतलब क्या? मैं दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ आपको एक्चुअली में। तो यहाँ पे आते हैं एंड एक यहाँ पे नया फाइल बनाते हैं, फॉर्मेटिंग डॉट HTML। ठीक है, अगेन हम लोग डिफॉल्ट ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग बना देते हैं। ठीक है, कुछ भी आपका तो H1 के अंदर लिख देते हैं, पैराग्राफ लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये डिफॉल्ट हमने ले लिया, हेडिंग एंड पैराग्राफ। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन प्रीव्यू, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं राइट में। ठीक है, यहाँ पे इसको भी इससे करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हेडिंग एंड ये है हमारा एक तरह से पैराग्राफ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना, HTML के अंदर पहली चीज तो ये जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो एलिमेंट है उसके अंदर आप एलिमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, HTML के अंदर आप एलिमेंट मतलब एलिमेंट के अंदर आप एलिमेंट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि ये हेडिंग है एंड ये पैराग्राफ है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल की जो ये टेक्स्ट है लोरियम लिप्सम इतना, इसको बोल्ड करना है। कैसे करेंगे? इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे। ठीक है, जो ये जहां पे जितना को बोल्ड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मुझे इतना बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इतने को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखूंगा। ठीक है, यहां ओपन करूंगा इसको एंड यहां पे मैं इसको क्लोज करूंगा। तो अब जो ये टेक्स्ट है वो देखो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टाइलिंग के लिए, एक तरह से फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं भी वेबसाइट या कहीं भी एप्लीकेशन है, आपने ये चीज देखी होगी। ठीक है, तो वो चीज हम स्ट्रॉन्ग टैग से कर सकते हैं। ठीक है, एक बी टैग भी होता है, जैसे मैं यहाँ पे बी टैग लिखूं, यहाँ पे बी ओपन करूं, यहाँ क्लोज करूं, तो आप देखोगे वो भी सही एक्चुअली उसी तरह से ही काम करेगा। जो बोलते हैं कि एक तरह से बी टैग जो है वो हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं एंड जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो हम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को एक तरह से बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो वो आप इस तरह से भी ले सकते हो, बट जो काम होता है दोनों का एक ही होता है कि एक तरह से बोल्ड करने के लिए जो भी टेक्स्ट आप जिसके अंदर इतना एलिमेंट के अंदर रखोगे वो उतना टेक्स्ट बोल्ड में दिखाई देगा, एक तरह से इस तरह से हाईलाइट होकर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आई टैग। आई टैग का देखो क्या यूज होता है, आपने देखा होगा कई जो फॉर एग्जाम्पल की कई एप्लीकेशन में कि जो इटैलिक क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे आऊं एंड इसको यहाँ पे मैं यूज करूं आई। ठीक है, इस तरह से एक आई टैग है। ठीक है, एक तरह से समझो कि आई टैग है। तो ये लिखा ना डॉलर, इसको मैं देखो अगर सेव करूं तो देखो ये जो है अब इटैलिक हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे अभी सही से दिख नहीं रहा राइट। इसको मैं हटाता हूं, अभी देखो यहाँ पे मैं इंस्टेड की मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आई टैग यूज करता हूँ, अभी देखो थोड़ा और सही से दिखेगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो देखो अब ये लोरियम लिप्सम जो है ना, ये बोल्ड भी हो गया एंड इटैलिक भी हो गया। तो देखो आप टैग के अंदर टैग इस तरह से आप यहां पे यूज कर सकते हैं। अब चीजें यूज कर सकते हैं, टैग के अंदर हम टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सा टैग हमें यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की जो चीजें सही है। ठीक है, अब इटैलिक के अंदर बोल्ड करना वो सही नहीं लगता है एक तरह से, बोल्ड के अंदर आप इटैलिक कर दो। ठीक है, बट आप इटैलिक के अंदर बोल्ड लिखोगे वो चीजें एक तरह से सही नहीं है, कर सकते हो, लेकिन जो एक तरह से फॉर्मेटिंग है ना वो उस तरह से ही रखना चाहिए आपको जो डिफाइन ऑलरेडी किया गया। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं हुआ है कि हाँ आप बोल्ड इटैलिक के बोल्ड के अंदर ही आई टैग यूज करो या बी टैग के अंदर ही यूज करो, बट आपको जो नॉर्मली होता है आप उसे समझ सकते हो उसको चीजों को। ठीक है, तो ये होता है आई टैग इटैलिक करने के लिए। इटैलिक मतलब इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए, आप समझ सकते हो इस तरह से। अगर मैं इसको जूम करूं तो इस तरह से कुछ करने के लिए। ठीक है, ईएम टैग, उसके बाद ईएम टैग है। देखो ईएम टैग का क्या यूज है? ठीक है, यहाँ पे मैं देखो इटैलिक ही यूज हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे यही बना लेता हूँ ऊपर पे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पैराग्राफ मल्टीपल हेडिंग आप लिख सकते हो राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एजेड एजेड बाइट नहीं लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा यहीं पे पूरा का पूरा यही लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे ईएम टैग का यूज कर सकता हूँ। ईएम, ठीक है, देखो ईएम ये टैग, यहां पे इसको देखो ये जो यूज होता है ना, देखो
सेम ही यूज है बट डिफरेंट जगह पे आप डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे आऊं एंड बी को मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ से भी देखो यूज दोनों का एक ही है एंड इसका जो मीनिंग होता है वो एक तरह से इम्फेसिस होता है, ठीक है, इम्फेसिस का मीनिंग होता है एंड आई से आप सिंपली इटैलिक समझ सकते हो, ठीक है। तो ये यूज होता है दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों को अपने अकॉर्डिंग जहां पे आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग एक तरह से इटैलिक यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। स्मॉल टैग फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास देखो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल, ठीक है। नहीं इसको नहीं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इतना टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पे और याद रखना कि जब भी आप ओपन करते हो क्लोज करते हो तो वो सही जगह पे ओपन क्लोज होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब उसका स्टाइलिंग करने जाओगे सीएसएस से या जब आप कहीं और उसको एक तरह से डिप्लॉय करोगे चीजों को, तो वो कहीं पे एक तरह से वैलिडेशन में आपको एरर दे सकता है चीजें, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहां पे आपने ओपन किया वहीं आपको क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूं एक टैग, उसका नाम है यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी देखो तो इसका डिफरेंस क्या है कि जो स्मॉल टैग है ना वो चीजों को छोटा करने के लिए, तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल पी टैग है, अगर उसके अंदर मैंने स्मॉल टैग यूज किया तो इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा थोड़ा छोटा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्मॉल टैग का यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड वही अगेन कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप स्मॉल के अंदर पी यूज करना वो एक तरह से सही चीज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्मॉल टैग का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड कई सारे एप्लीकेशन में एक चीज आपने देखा होगा कि कई सारे जो फॉर एग्जांपल की जो टेक्स्ट है वो एक तरह से हाईलाइट होके दिखाता है कि उसके अंदर कुछ बैकग्राउंड कलर है एंड वो अलग से दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे ये जो मेरा टैग है यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरा टैग है ना यहाँ पे इतना, ये मुझे एक तरह से हाईलाइट होके दिखना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे मार्क टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है, मार्क टैग, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे इसको ओपन किया एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज किया, तो ये जो इतना टैक्स है अब यहाँ पे देखो इस तरह से हाईलाइट होकर दिख रहा है, ठीक है। एंड इसको आप सीएसएस से चेंज भी कलर कर सकते हो, जो भी कलर में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये यूज होता है यहाँ पे मार्क टैग का। एंड कितने वेबसाइट में आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कि हाईलाइटेड है बट वो जो टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल कि ये जो टेक्स्ट है वो एक तरह से कटा हुआ दिख रहा है, मतलब क्रॉस उस पर लाइन दिख रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि मुझे जो ये है ना ये है, इसको मुझे एक तरह से उस तरह से क्रॉस दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेल टैग का यूज कर सकते हो। डेल टैग में यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेल मैंने ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, देखो इसका यूज होगा कुछ इस तरह से क्रॉस ओवर द लाइन हो जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट ओवर द लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेल टैग का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। कई सारे आपने वेबसाइट में देखा होगा कि जो आपका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है उसके अंदर जो कुछ लाइन है या कुछ टेक्स्ट है या कुछ जो वर्ड्स है वो अंडरलाइन दिखता है, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या टैग यूज कर सकते हो, INS टैग का, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। एंड यहाँ पे क्लोज किया मैंने एंड इसको मैं यहाँ पे जहाँ भी क्लोज करना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे कहीं भी क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। तो अब ये देखो ये जो $sit इस तरह से आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिख जाए। इसका जो पहले यूज होता था ना HTML में वो यू टैग का यूज होता था। देखो यू टैग यहाँ पे ओपन या क्लोज हुआ एंड सेम ही आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप यू टैग का भी यूज कर सकते हो एंड INS टैग का भी यूज कर सकते हो। एंड बहुत सारे आपने जो फॉर एग्जांपल की मैथमेटिकल चीजें देखी होगी ना, फॉर एग्जांपल की 1² 2 या 2² 3 इस तरह से चीजें देखी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको एक चीज मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 1, ठीक है, 1 डिफाइन करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है 1 का स्क्वायर 2 दिखाना है, ठीक है। यहाँ तो आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे SUP टैग का, ठीक है, यहाँ पे SUP टैग का फॉर एग्जांपल कि मुझे 1 का स्क्वायर 2 करना है तो आप देखोगे इसका जो 1 का स्क्वायर इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। एंड कहीं में आपने देखा होगा नीचे भी होता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सब की वजह सब कर सकते हो, सिंपल सब, ठीक है। तो वो अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सब एंड सब इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टैग एंड जैसे आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे स्टाइल करना है चीजों का आप यहाँ पे उस तरह से कर सकते हो। तो ये सारे कुछ टैग्स होते हैं गाइस कि आप अपने HTML को थोड़ा और इंटरेक्टिव बना सको, चीजों को और थोड़ा हाईलाइट कर सको
उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।